दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। मेरी गली से गुजरा और घर तक नहीं आया। अच्छा वक्त भी करीबी रिश्तेदार निकला, करीबी रिश्तेदार निकला। क्या बात है। देखो दोस्तों, जब तक आपकी परिस्थिति कुछ अच्छी है तब तक आपके घर तक अपनों का आना जाना बिल्कुल शुरू ही रहता है। जैसे जैसे आपकी परिस्थिति कुछ कम हो जाती है, बुरे दिनों का आप सामना करने लगते हो, वैसे वैसे ये कतार कम होती चली जाती है और आपके घर के अड़ोस पड़ोस की गली में से भी गुजरते हुए उन अपनों को आपकी याद तक नहीं आती। ये एक जीवन की सच्चाई है, इसे बस स्वीकार ही करना पड़ता है। इसलिए यह शायरी बहुत मायने रखती है। मेरी गली से गुजरा और घर तक नहीं आया, अच्छा वक्त भी करीबी रिश्तेदार निकला। क्या बात है। इस अच्छे वक्त की जो तुलना की है उसने उसने बुरे दिनों में जैसे करीबी रिश्तेदार आपके साथ बर्ताव करते हैं उसके साथ करते हुए आपको समझाने की कोशिश की है, और वो कितनी बेसब्री से उस अच्छे वक्त का इंतज़ार करते बैठा है। मेरे आसपास हर किसी का वक्त अच्छा था, लेकिन मेरे घर तक वो अच्छा वक्त नहीं आया, बिल्कुल मेरे करीबी रिश्तेदार जैसा निकला। ऐसा ही कुछ कहना चाहता है ये शायर। बुराई कोई आपकी बख्शेगा नहीं और गुण कोई आपका देखेगा नहीं। मानो या न मानो, यही संसार है, यही संसार है। देखो दोस्तों, आप लाख अच्छे काम करो, लेकिन अगर कोई एक काम बुरा हो गया तो वो लाखों अच्छे काम भुला देती है ये दुनिया, और सिर्फ आपकी जो बुराई है उसकी चर्चा में मशगूल रहती है ये दुनिया। आपके पास कितने अच्छे गुण हैं, आपने क्या अच्छा काम किया है, इन बातों को वो तो बस भूल ही जाती है। इसीलिए ये तो दुनिया का उसूल है, आपको इसके साथ ही चलना पड़ेगा। मालिक तू भी कमाल करता है, मालिक तू भी कमाल करता है। आंखें तो सबको ब्लैक एंड वाइट देता है और सपने रंगीन देता है, सपने रंगीन देता है। क्या बात है। देखो दोस्तों, हर किसी को सपना देखने का अपना अपना एक हक होता है, और किसी के दिल में न जाने कौन सी बात पे कब कैसे कौन सा सपना आएगा, कौन सा रंगीन सपना आएगा, इसका तो खुद उसको भी पता नहीं चलता। और ऐसे कुछ रंगीन सपने आते जाते रहते हैं, कुछ पूरे होते हैं और कुछ अधूरे भी रहते हैं। इसीलिए ये भगवान को कह रहा है शायर, अरे सबको आंखें तूने ब्लैक एंड वाइट दे दी, लेकिन हर किसी के दिल में कोई ना कोई रंगीन सपना देता है तू। चलो, ऐसा अगर कोई आपके दिल में रंगीन सपना है तो बस वो पूरा हो जाए, ऐसे ही शुभकामनाएं देकर मुड़ते हैं आगे। तुम्हारा दबदबा सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक है। किसी की जमींदारी कब्र के अंदर नहीं चलती, किसी की जमींदारी कब्र के अंदर नहीं चलती। बिल्कुल सही। जब तक आपकी सांसों में सांस है तब तक ही आपका कुछ दबदबा इस समाज में रहता है, आपके परिवार में रहता है। एक बार जब ये सांस टूट जाती है और आपका दहन हो जाता है या आपको दफना जाता है, तब ये दबदबा शून्य बन के रहता है, कुछ भी नहीं रहता। कुछ दिनों तक लोग याद करते रहते हैं, बस वो भी कौन याद करता है, तुम्हारे चंद अपने लोग याद करते रहते हैं। लेकिन बाद में आहिस्ता 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 बस आप एक कभी कभार आने वाली याद बन के रह जाते हो, वो भी अगर कुछ अच्छा किसी के लिए किया होगा तो, नहीं तो ये दुनिया तो सबको भुला देती है, सबको भुला देती है। कब्र के अंदर ये ज़मींदारी किसी की भी नहीं चलती, इसमें एक बहुत बड़ी गहराई है। कहते हैं ना कि सिकंदर बादशाह भी दुनिया जीतने का हौसला रख के चला था, लेकिन उसका वो सपना पूरा नहीं हुआ, और उसने क्या कहा था
कि जब मेरी मौत होगी तब मेरे दोनों हाथ मेरे कफन के बाहर रखना, ताकि दुनिया को पता चले कि दुनिया जीतने का हौसला रखने वाला भी जब वक्त आ गया तो खाली हाथ चला गया, खाली हाथ चला गया। तो ऐसी बातों को जहन में लेकर बस एक विनयशीलता के साथ हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ। इन्हीं बातों के साथ आज का अंदाज शायराना बस यही ख़त्म करता हूँ दोस्तों। बहुत जल्द लौटता हूँ और एक अंदाज शायराना का एपिसोड लेकर। तब तक अलविदा।